Hello dear students, let us start the mathematics from class 8। इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर और उस रूल के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज था मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले हम रूल से देख लेते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले थोड़ा रूल पर डिस्कस करते हैं। दिया है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है। डिवीजन हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होता है पहले मैंने बता दिया था। यदि पी अपान क्यू, याद रखना हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, पी अपान क्यू और मल्टीप्लाई आर अपान यस। जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होता है P मल्टीप्लाई R, P मल्टीप्लाई R अपान Q मल्टीप्लाई यस, ये हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट ऊपर हो जाता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का होता है, ठीक। इतना तो आपको पता होगा, लेकिन जो हमें डिवीजन का निकालना है वो कैसे निकाला जाएगा। देखिए रूल चेक करते हैं। लिखा है टू डिवाइड टू रेशनल नंबर्स वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशनल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड रेशनल नंबर दैट इज फॉर टू रेशनल नंबर्स पी अपान क्यू एंड आर अपान एस। कहा है ना, फर्स्ट रेशनल नंबर पी अपान क्यू, फर्स्ट रेशनल नंबर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, फर्स्ट रेशनल नंबर P अपान Q, ठीक है। एंड सेकेंड रेशनल नंबर R अपान यस है, R अपान यस है ना। तो अगर हम डिवाइड ले देते हैं R अपान यस, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिवाइड का निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इस तरीके का हमें दिया है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले P अपान Q, ठीक है। इस डिवाइड को हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई साइन में, ठीक। और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, जो दिया गया है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यस अपान आर, ठीक है। अब देखिए एक कौन सा फॉर्म हो गया, ये मल्टीप्लाई फॉर्म हो गया। मल्टीप्लाई फॉर्म कैसे किया जाता है, जस्ट ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो P इंटू यस अपान क्यू इंटू आर, ठीक है, क्यू इंटू आर। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा डिवीजन, जब दो रेशनल नंबर दिया रहे तो उसका डिवीजन, ठीक है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बात करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, दिया है फॉर एनी टू रेशनल नंबर, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए अपान बी एंड सी अपान डी वेयर सी अपान डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब सी अपान डी जो दूसरा रेशनल नंबर है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। एंड ए अपान बी डिवाइडेंड सी अपान डी इज आल्सो ए रेशनल नंबर दैट इज अ सेट ऑफ, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन एडिशन में पढ़ा था, उसी तरीके का जस्ट इसमें भी दिया है। लेकिन इसमें करना क्या है हमें, जैसे दिया है हमेशा हम मान के चलते हैं पहला रेशनल नंबर P अपान Q, दूसरा है R अपान यस, ठीक है। पहला है P अपान Q, दूसरा है R अपान यस, इतना आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसका हम जब निकालेंगे डिवीजन तो ये हो गया P अपान Q डिवाइड R अपान यस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख लीजिए, सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बता दिया, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया P इंटू यस अपान Q इंटू आर, ठीक। ये जो आ गया है, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, आप चेक करके बताइए। इसको सॉल्व करने के बाद जो ये प्राप्त हुआ है ये वैल्यू, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, यस। ये जो हमें रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यही ये लिखा है, यही कह रहा है
फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए अपान बी एंड सी अपान डी, याद रखना ए बी सी डी ए माना है, ठीक है, और हमने पी क्यू आर एस डिजिट को डिफाइन किया है, आप इतना याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यही है, क्लोजर प्रॉपर्टी यही होता है, यदि हम टू रेशनल नंबर का डिवाइडेंड करें, ये जीरो नहीं है, ये फर्स्ट रेशनल नंबर इस सेकेंड रेशनल नंबर डिवाइडेंड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल इसमें दिया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या दिया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं, दिया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इस पर हम डिस्कस कर देते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट रेशनल नंबर पी अपान क्यू, सेकेंड रेशनल नंबर आर अपान एस, ठीक है। एक कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर को चेंज कर देना, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं हम, आर अपान एस डिवाइडेंड पी अपान क्यू। क्या ये रेशनल नंबर दोनों इक्वल हैं? जब इसका मैंने पी अपान क्यू में आर अपान एस से डिवाइड किया और आर अपान एस में पी अपान क्यू से डिवाइड किया, तो क्या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आएंगी? कभी नहीं आएंगी, ठीक है। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी मैच नहीं करती है, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये है कॉम्यूटेटिव। डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव इफ ए अपान बी एंड सी अपान डी आर टू रेशनल नंबर, देन देखिए वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मुझे लगता है आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इस रूल को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पहले हम आपको ये बता दें, फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकेंड एंड देखिए हम ऐसे मानते हैं पी अपान क्यू आर अपान एस टी अपान यू, ठीक है। चाहे इसको हम इस तरीके का माने या फिर ए अपान बी सी अपान डी एंड ई अपान एफ, ठीक है। कोई भी नंबर डिजिट कर सकते हैं, कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर कोई दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 3 डिजिट था, हमने अभी कंसीडर किया था पी अपान क्यू आर अपान एस और टी अपान यू, ठीक है। तो आप उस पर मानिए या फिर ए बी सी डी पर मानिए। जैसे कि हमने लिख दिया, आप इसमें का लिखा इसी का हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले ए अपान बी सी अपान डी ई अपान एफ, दोनों तरफ हम लिख देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ डिवीजन का साइन फिल करना, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले को छोड़कर दो रेशनल नंबर पर हम ब्रैकेट फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए पहले को छोड़ दिए थे ना, अब पहले और दूसरे को लेना है, इस तरीके का। क्या ये जो हमारा बनता है, क्या मैंने सही लिखा है? आप कहेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लिखा था, आपने इसमें लिख दिया। कोई बात नहीं, दोनों का ऑर्डर है, चाहे इसको पहले लिखें या फिर इसको लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है, ये इसको फॉलो नहीं करता है। आप इसमें डिजिट रखिएगा, आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इक्वल वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, अनवेरीफाई होगा, ठीक है। ये हमारा था प्रॉपर्टी 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 है हमारा डिवीजन बाई वंस। प्रॉपर्टी 4 है डिवीजन बाई वंस, किसी भी रेशनल नंबर में 1 से डिवीजन करना। अगर हमारा रेशनल नंबर ए अपान बी है, उसमें हम 1 से डिवीजन कर रहे हैं, तो ये हमारा जो वैल्यू प्राप्त होता है वही रेशनल नंबर फाइंड होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा? अगर किसी रेशनल नंबर में 1 से डिवीजन करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू फाइंड होता है वही रेशनल नंबर होता है, सेम रेशनल नंबर, ठीक है।
अब प्रॉपर्टी 5 हमारी है, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपॉन बी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि हम रेशनल नंबर सेम है, देखिए सबसे पहले यदि हमारा रेशनल नंबर ए अपान बी है, ठीक है, पहला रेशनल नंबर, अगर उसी रेशनल नंबर में चमक रहा है, देखिए अगर उसी रेशनल नंबर में हम सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब 2/3 2/3 में डिवीजन करेंगे हम 2/3 से, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर वैल्यू 1 फाइंड होगी। ठीक है, अगर सेम है, एक माइनस है और एक प्लस है, डिवीजन हो रहा है, तभी इसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, याद रखना, ये माइनस चाहे इस पर रहे या फिर माइनस आगे वाली रेशनल पर रहे, इस पर हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों का ही रिजल्टेंट -1, इसका -1 इसका -1, लेकिन इसका 1 आएगा। कैसे आएगा? अगर सेम रेशनल नंबर है, डिवाइड हो रहा है तो 1 आएगा, अगर एक भी आगे माइनस है तब -1 आएगा, अगर इस पर माइनस ना होकर इस पर माइनस हो जाए तब भी -1 आएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया था और इस पर मैं एक डिस्कस भी किया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चाहे जिसकी हो, सब्ट्रैक्शन की हो या मल्टीप्लिकेशन की हो या डिवीजन की हो, ठीक है, तीनों में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, हमें कुछ नहीं करना। जैसे ए अपान बी डिवाइड सी अपान डी प्लस ई अपान एफ, अगर ऐसे दिया रहे तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका पहले डिवीजन इसके साथ हो जाएगा, फिर प्लस चिन्ह इसके साथ, तो ए अपान बी डिवीजन सी अपान डी। याद रखना, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तब माइनस, दोनों साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए अपान बी जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ई अपान एफ। देखिए पहला पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। वेरीफाई, इसमें का क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बहुत पूछता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.4 पर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी था 6 प्रॉपर्टी थी उसको मैंने कवर कर दिया है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। देखिए एक्सरसाइज 1.4 दिया है। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जिसमें हमारा पहला पार्ट दिया है। देखिए इसमें के सभी पार्ट जैसे हैं वैसे सेम हैं, मैं इसमें से एक बता दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज प्रयास कीजिएगा लगाने के लिए। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ई वाला पार्ट। ठीक है, ई वाला, इसमें इस पार्ट में क्या है, देखिए -55 अपान 99 डिवाइड -11। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में कर लिया मैंने, तो सबसे पहले मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट को हम लिख लेंगे -55 अपान 99, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये हो गया -1 अपान 11। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर डिवाइड था, लेकिन जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। मैंने यही बताया था डिवीजन जो होता है मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, तो ये हो गया 55 माइनस साइन के साथ और यहाँ पर -1। ठीक है, अपान 99 इंटू 11, इसको सॉल्व करेंगे। अब माइनस माइनस 2 बार है, इवन टाइम है तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो यहाँ पर 55 इंटू 1 अपान 99 इंटू 11,
इसको हम कट कर देंगे। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, तो ये हो गया 5 1 जा 5 अपान 99। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिए हैं भरने के लिए यही हमें भरना है। तो सबसे पहले मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको रीड कराया था। प्रॉपर्टी जितने भी दिए हैं सभी प्रॉपर्टी इसमें यूज होंगी। प्रॉपर्टी के माध्यम से ही इसमें हम भर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था अगर किसी रेशनल नंबर में उसी रेशनल नंबर से भाग दिया जाता तो इसकी वैल्यू 1 फाइंड होती है। ठीक है, अगर किसी रेशनल नंबर में 1 से भाग दिया जाता है तो वही रेशनल नंबर फाइंड होता है। कहने का मतलब वही मिल जाएगा। दो हो गई, दो प्रॉपर्टी हो गई, दो प्रॉपर्टी का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका हम देखेंगे अगर इतना रेशनल नंबर है इतने ही रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाएगा तभी 1 आता है, लेकिन अगर इसमें एक साइन माइनस हो जाए तो ये -1 वैल्यू देता है। ठीक है, इसमें भी क्लियर हो गया। अब इसका देखते हैं, किसी रेशनल नंबर में अगर उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 फाइंड होती है। ये भी हो गया। अब सेम टाइप ये भी, इसको लगाइए, इसको लगाइए। देखिए इधर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें देख लीजिए कौन सी डिजिट इसमें नहीं है। तो पहला है 4/7 है, इसमें 6/18 ये भी है। कौन सा नहीं है? 1/14। तो 1/14 फिलअप कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए जैसे इसको बताया गया, जैसे इसको डिफाइन किया है जस्ट इसी तरीके से, पहले इसका इसके साथ, फिर माइनस देखिए लगाया है, फिर इसका इसके साथ। ठीक है, पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिल कर दीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देख लीजिए। ए पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -45/11 इफ वन ऑफ देम इज 9/22 फाइंड द अदर। कहने का मतलब वो x/y, हम दूसरा फाइंड कर ले रहे हैं, a/b द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। प्रोडक्ट कहा है, प्रोडक्ट का होता है मल्टीप्लाई। ये हो गया दूसरा, पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर। ठीक है, जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें देगा E/F। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है। प्रोडक्ट का दिया गया है -45/11 इक्वल टू 1 ऑफ देम, इसमें से कोई एक है, कोई भी मान एक रख दीजिए इसमें, 9/22। हम यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? A/B। ठीक है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो A/B है फर्स्ट रेशनल नंबर को इस साइड रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम उधर कर देंगे दूसरी साइड, -45/11। जब ये इधर जाएगा, ये रेशनल नंबर इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल इधर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेसिप्रोकल। अगर समझ में ना आए देखिए, इधर डिवाइड है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाता है। मैंने यही कहा, जो यही जो नंबर दिया गया है इसी का हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए -45/11 इंटू 25/9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। यहाँ हो गया -5 इंटू 2/1 इंटू 1। ये हो गया 5 2 जा -10/1। ये है हमारा आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा जो बी वाला पार्ट है, विच रेशनल नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 21/34 टू गेट द प्रोडक्ट इतना। ठीक है, कह रहा है विच रेशनल नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, किस रेशनल नंबर से, मान लिया A/B एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर से यदि हम 21/34 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है वो 9/47। जो मैंने इसके पहले बताया था, क्या इसके सेम टाइप नहीं है? देखिए
ए अपान बी इक्वल टू -9/17। देखिए अभी मैंने बताया था इस वाले का जो वैल्यू है इधर 21/34, इसका मान जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब ये अपोजिट हो जाएगा, 34/21 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। इसको हम 9 से नहीं काट सकते हैं तो ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब देखिए आगे माइनस है तो आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, 3 × 2/1 × 7, तो ये हो गया 3 2 जा 6 -6/7। ये है हमारा आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सी पार्ट। विच रेशनल नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई -99/65 टू गेट द क्वाइटेंट। क्वाइटेंट का होता है भागफल 13/11। विच रेशनल नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई विच रेशनल नंबर, किस रेशनल नंबर में यदि हम इतने से डिवाइड कर दें तो हमें जो उसका भागफल प्राप्त होगा इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रेशनल नंबर ए अपान, लेट द रेशनल नंबर ए अपान बी मस्ट बी डिवाइडेड बाई -99/65 इक्वल टू 13/11। ठीक है, ए मल्टीप्लाई है ना, ए अपान बी, इसको हम डिवाइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 65/-99 इक्वल टू 13/11। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए ए अपान बी, अब इसको हम इस वैल्यू को इधर कर दे रहे हैं इक्वल टू माइनस नहीं है, ये हो गया 13/11, 13/11। देखिए ए अपान बी इक्वल टू 13/11 इंटू -90/65। अभी इसको मैंने यहाँ उधर लिखा था 65/99। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ए अपान बी इक्वल टू 13/11 मल्टीप्लाई, माइनस को हटा देंगे, अभी एक ही माइनस ना, एक माइनस और प्लस है तो हम माइनस को आगे कर देंगे। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, 13 1 जा 30, 35 जा 65। ठीक है, तो ये हो गया 9 1 जा 9 माइनस है तो माइनस अपान 5 1 जा 5। ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसके पहले मैं नीचे लिखा था, आप इसे वीडियो में पीछे करके देख लीजिएगा। उसी के आगे देखिए यहाँ पर डी वाला पार्ट है, डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय देयर डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम सम कर लेंगे फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले सम निकालेंगे फिर डिफरेंस। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर -14/19 प्लस 25/38। ठीक है, ये हमारा हो गया दोनों का सम। ठीक है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड का यहाँ पर साइन लगाएंगे, फिर देयर डिफरेंस, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो गया 14/19 -14/19, यहाँ पर अब माइनस लगेगा, ये हो गया 25/35। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉरी 38 है, सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 38 हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम रहेगा, 2 से करेंगे 14 2 जा
28, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 25 अपान 38, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड, सेम टाइप, 19 1 जा 19, 9 2 जा 38, 2 से करेंगे यहाँ पर, तो 14 2 जा 28 माइनस 25 अपान 38, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए -28 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -3 अपान 38 हो गया, ठीक। सॉरी कुछ चिन्ह साइन नहीं है, पहले का है, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। यहाँ पर डिवाइड, अब देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर हो गया 3 अपान 38, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर एक माइनस है और एक प्लस है, डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, मैंने अभी बताया था पिछले रूल में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका विपरीत करके काट सकते हैं, -1 आएगा, ठीक है। ये है हमारा आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ई वाला पार्ट, डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे, तो ये हो गया -4 अपान 11 प्लस 15 अपान 22, क्या कहा है, डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड द सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना। तो कहने का मतलब पहले इसका हम सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट जो आएगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो प्रोडक्ट जो है, जैसे हमारा है -5 अपान 33, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है 22 अपान 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये हमारा ऐड है, सम करना है, तो इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका 22 हो जाएगा, 11 22 का एलसीएम 22 हो जाएगा। तो जब इसका हम करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, ये हो गया -8 प्लस 15 अपान 22 डिवाइड, देखिए 5 से 5 कट गया, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, इसके जगह पर बच गया 2 1 जा 2 -2 अपान 3, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 7 अपान 22 डिवाइड -2 अपान 3, ठीक है। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 अपान 22 3 अपान 2, ठीक है। ये शायद कटेगा नहीं, अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो इस माइनस को हम आगे कर दे रहे हैं। 7 3 जा, अब आपको यही प्रॉब्लम होगी कि माइनस यहाँ लगा था, माइनस हमने यहाँ क्यों कर दिया। हमने बताया था प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई केवल 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 साइन होगा, वो भी माइनस साइन होगा, चाहे इसको हम यहाँ लगाएं या फिर यहाँ लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो -21 अपान 22 2 जा 44, ये है हमारा आंसर, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन है मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 720 मीटर स्क्वायर इज लेंथ, फाइंड द ब्रेथ। ये हमारा लेंथ दिया है, ए ब्रेथ में फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया होता है, रेक्टेंगल एरिया होता है L इंटू बी इक्वल टू, ठीक है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। L का मान क्या है, 15 and 1/3, 15 1/3 मल्टीप्लाई, हम इसको फाइंड कर लेते हैं x, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं x इक्वल टू, ये हो गया हमारा 720 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 15 3 जा होता है 45 और 1 46 अपान 3,
इंटू एक्स इक्वल टू 720। ठीक है, देखिए एक्स इक्वल टू हो गया 720। जब इसका इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल यानी 3/46। तो ये हो गया, इसको हम कट करेंगे। देखिए ये 720 इंटू 3/47 ये कटेगा नहीं। इसको अगर हम काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं। 360/23 ये हो गया हमारा 360 इंटू 3/23। इसको हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 हो गया। यहाँ पर 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10/23। इसको हम चाहे डेसिमल में कर सकते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दे रहे हैं। तो ये पूरा तो कटेगा नहीं। ये सबसे पहले 46 टाइम जाएगा और यहाँ पर 22/23 आप इसे करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अभी हमारे पास 2 पार्ट और बचा है, एक जी है और एक एच है। तो जी वाला पार्ट देखते हैं। इफ़ ए क्लॉथ 75 3/4 मीटर लॉन्ग इज सफिशियंट टू मेक 30 शर्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच शर्ट। इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, कह रहा है इफ़ द क्लॉथ, यदि कपड़ा जो है इतना मीटर है, ठीक है, इसमें 30 शर्ट बन जा रहे हैं, तो एक शर्ट बनने के लिए हमें कितना मीटर, कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए। ठीक है, मतलब एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, वही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो ये दिया है 75 3/4, ठीक है, इसी में हम डिवाइड कर देंगे किसका, 30 का। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पहले आप इसको चेंज कर लीजिए रेशनल में चेंज करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल बना दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं एच वाला पार्ट। यदि आपको ये समझ में ना आए तो आप इसे पूछ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ लेंथ 40 and 2/3 मीटर इफ ईच शर्ट रिक्वायर्स 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना नंबर ऑफ शर्ट। ठीक है, कह रहा है टोटल इतने लेंथ का हमारे पास क्लॉथ है और जिसमें 1 शर्ट के लिए रिक्वायर्ड क्लॉथ है इतना। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ शर्ट कितने होंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है, ठीक है, उसी में हमें डिवाइड कर देना है 1/2 से। ठीक है, इसको हम और सॉल्व कर दे रहे हैं। ये हो गया 122/3 डिवाइड 3/2। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया 122/3 मल्टीप्लाई 2/3। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वही उसका नंबर ऑफ शर्ट हो जाएगा। इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे ये तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 था जो कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे जो पढ़ना है हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस एक्सरसाइज को फेयर में लगाइए और उसका लगाने के बाद रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो को एक बार देख लिए उसके बाद कॉपी में नोट कर लिए, इससे हमारा मैथ कंप्लीट नहीं होता है। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को बिना देखे आप रफ कॉपी पर पुनः लगाइए, इसी से हमारा रिवीजन होता है। ठीक है, आप लगाइए, मेहनत कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।